वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। आज नया चैप्टर लेके आया हूं आप लोग के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस मैक्सिमा मिनिमा की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। अब ये चैप्टर कैसे आएगा आप लोग को, इसकी भी बड़ी बात है। अगर आप ये बताओ, सभी बच्चों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अच्छे से आता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं आएगा तो चीजें नहीं आएंगी। और चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें ये आर्टिकल है मैक्सिमा मिनिमा। आप छोटी सी बात है, एग्जांपल देख लो कि दो घर है, मान लीजिए दो मकान है, उनकी हाइट सेम है। तो कह रहा वो मेरा है, मेरी ज्यादा ऊंचाई है, मेरी ज्यादा ऊंचाई, देखने में कुछ भी लगे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो कहता बताइए, तो यही तो जो आपको बताया जाता है, दो मकान सेम ऊंचाई हाइट के हो और बताया जाए कि ऊंचाई दोनों की मतलब हाइट क्या हो, दोनों की सेम हो, तो कौन सा मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमा किसका होगा? ये मैक्सिमा दो कैसे आ गया? सोचने बात है। इसे कर्व था, जब आप क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिएगा इससे ज्यादा समझाएंगे, इससे बात समझाएंगे। बताइए ये जो फंक्शन है जो यहां से यहां तक जा रहा है वो कैसा इंक्रीज कर रहा है? दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मीन क्या है? एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। ये जो कर्व है इस जगह पर क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है बेटा? लेस देन जीरो। और ये पॉइंट क्या है? ये जिसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये स्पेलिंग लिखना। एनसीईआरटी में स्पेलिंग दूसरी लिखी हुई है, XION, वो ये ज्यादा प्रेफर, इसको प्रेफर करना, ठीक है। बात तो भी सही है लेकिन इसको याद रखना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस पर क्या होता है? एफ डैश एक्स जीरो होता है। अच्छा ये तो एक अलग बात, जो समझा रहे थे वो समझाया नहीं। अब ये जो कर्व है ऐसे करके जब गया ऐसे करके है, तो अब बताइए वो आपको दिख, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि ये पॉइंट यहाँ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब देखिएगा करने लगा डिक्रीज, तो कहीं ना कहीं भी तो रुका ना। ये वैल्यू क्या हुई यहाँ पर? ये जो फंक्शन था इस जगह पर कांस्टेंट हुआ। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? जीरो। ये जो डेरिवेटिव जीरो हुआ ना, यही मुझे ये बताता है कि ये फंक्शन किस पॉइंट से मैक्सिमा से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है। अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पता करोगे तो आपको ये कैसे मालूम चलेगा ये हाईएस्ट पॉइंट है? ये इस पॉइंट पर ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमा है। इस पॉइंट पर ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमा है। इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है? मैक्सिमा है, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर। ऐसे तो बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा बनने लगेंगे, ऐसे तो बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा। अभी तभी तो आप लोग जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते थे तो क्वेश्चन में बहुत सारे इंटरवल्स होते थे ना, उसमें बहुत पॉइंटों पर बहुत सारे इंटरवल थे। वहां पर इंटरवल 3 निकल रहे हैं, 4 निकल रहे हैं, पॉइंट निकल रहे हैं। वो पॉइंट्स क्या? क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो ये बताता है कि इसके इस तरफ इस इंटरवल पर क्या इंक्रीजिंग है, तो इधर क्या है? डिक्रीजिंग। जैसे 1 है मान लीजिए, तो -∞ से 1 के बीच में क्या है? इंक्रीजिंग हुआ। 1 से इन्फिनिटी पे क्या है? डिक्रीजिंग। अब सोचने वाली बात, तो 1 कैसा पॉइंट हो गया? क्रिटिकल पॉइंट हो गया। हो सकता है कि मैक्सिमम पॉइंट हो जाए, हो सकता है मिनिमम पॉइंट हो जाए, मुझे नहीं पता। अब जरूर थोड़ा कर्व हमेशा ऐसे ही बने, ऐसे भी तो बन सकता है, उल्टा भी। तो क्या ऐसे कर्व नहीं बन सकता क्या? तो ये क्या हो जाएगा? एक बात पहले डिक्रीजिंग, ये क्या होगा? इंक्रीज। तब ये वाला पॉइंट क्या होगा? तो भी तो ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तब कैसे पता चलेगा कि यार ये पॉइंट तो दिखना एक अलग बात है कि यार ये पॉइंट मिनिमा है तो मिनिमा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि भाई क्या है, पता कैसे चला कि ये मिनिमा ही पॉइंट है। अब आप सोचने वाली बात है कि अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता है तो पहले क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब हर का ग्राफ तो नहीं बना पाओगे आप, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट को चेक कर लिया कि भैया इधर क्या था? माइनस था, और ये क्या आने लगा? प्लस। तो जहां पर मैं खड़ा हूं उसके लेफ्ट से जब राइट में जा रहा हूं तो माइनस से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट कैसा हो गया? माइनस से पॉजिटिव जा रहा हूं।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, माइनस से मतलब क्या होता है, मिनिमा। माइनस से मिनिमा से क्या जा रहा हूं, मैक्सिमा जा रहा हूं। तो ये पॉइंट कैसा, मिनिमा पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? अब ऊपर वाला कैसे होता है, ये देखो ऊपर क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ऊपर वाला पॉइंट कैसा है, पॉजिटिव है ना, कैसा है, प्लस से निगेटिव तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं थोड़ा पता है, प्लस से। तो ये तो मालूम चल गया ना कि प्लस से जा रहे हैं, क्योंकि प्लस वाला पॉइंट जीरो हो गया, उससे इस जगह से पॉइंट बेंड करना शुरू कर दिया। अभी तो हम बढ़ ही रहे थे ना, अब प्लस से माइनस। सिंपल सी बात है। एक दो टेस्ट यूज किए गए इसमें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस चैप्टर में, मैक्सिमम मिनिमम में आपको दो टेस्ट यूज किए गए हैं, और उन्हीं दो टेस्ट का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहता हूं, बताओ मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। आप सोचने वाली बात है, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, 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 ये मिनिमम पॉइंट। ऐसा बन गया तब क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो कितने सारे मैक्सिमम, कितने सारे मिनिमम आ गए। तो फिर यहाँ पे नाम कुछ अलग होते हैं, और आप ध्यान रखना, बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम होते हैं। आपको जो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो बहुत कम पढ़ना है। आपको दो चीजें पढ़नी है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम। एब्सोल्यूट भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, बात ही कहता है। एक ग्लोबल होता है, नहीं पढ़ना हम लोग, हमारे बोर्ड में नहीं। हमारे जितना है हम उतने में बात करें, और कहीं हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिसमें ये फेल हो जाएगा। तो फिर लैग्रांजे ने जब इसके बारे में आपको समझाया, तो फिर आगे समझाया, आगे की हायर की क्लासेस में मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका वर्क करके यूज किया जाता है। लैग्रांजे की थ्योरम्स होती है, वहां पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया जाता है, आर टी माइनस स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इस पॉइंट को एक पॉइंट और बोलते हैं सैडल पॉइंट, इसको भी लिखिए। ठीक, याद आ गया तो उसको बता दिया, सैडल पॉइंट। अच्छा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, तो इनको हम लोग जब बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा आने लगे, तो फिर एक वर्ड आपने यूज किया होगा, सोचा होगा, आप एक जानते हो ये वर्ड होता है लोकल। ये लोकल गली के गुंडे हैं, ये लोकल बॉय है, ऐसे बोला जाता है। अब बहुत सारे लोगों को लोकल बॉय बोल दिया। लोकल बॉय का मतलब एक चार्मी, यही बोलते हैं। अब हो सकता है कुछ ऐसे हो, लेकिन इतना मुझे पता है, जैसे बोला जाता है कि वो गुंडे हैं। गुंडा तो एक ही होता है ना, दाऊद इब्राहिम जैसा, दाऊद जो भी बोला जाता हो। अब लोग क्या कहते हैं, लोकल गुंडे। लोकल का मतलब आसपास के लोग, उस जगह में जितने मैक्सिमम मिनिमा बन रहे हैं, तो ये कितने सारे मैक्सिमम मिनिमा बन रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा कहेंगे। पहले बताइए आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमा का ये जो मैंने आपको बताया बात समझ आई। और एक फंक्शन जब तक इंक्रीजिंग है, मैक्सिमा नहीं, वो दोनों होना चाहिए। वो फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करेगा, उसी केस पर ये क्या होगा, जो फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों डिफाइन करेगा, उसी केस पर मैक्सिमा मिनिमा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या कितने तरीके मेथड है, दो मेथड। पहला, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्या है, सेकेंड इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप सभी को आता है, आप सब पढ़ चुके हो, जैसे आप अभी इंजीनियरिंग पढ़े। जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, तो उस केस पर नाम लिखेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैक्सिमा एंड मिनिमा भी ले सकते हो। लेकिन अगर सर इसमें भी अगर लिख के आ गया लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, तो गलत नहीं है तो वो भी मैक्सिमा ही ना, चाहे कुछ भी हो या लोकल हो। क्वेश्चन पढ़ा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस होगा, है तो वही बात, है तो वो भी डिक्रीज, बस स्मूथली बात समझ में जाती। हाँ, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं तो फिर उसको स्पेशली यही नाम देंगे। ठीक, फिर मैं बात कहूंगा जैसी रिक्वायरमेंट वैसा
आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। आइए ना बात करते हैं क्वेश्चन पर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, चीजें समझनी है। ये वर्किंग रूल है, सफिशिएंट कंडीशन है। ऐसे देख के आप हमेशा नहीं बता सकते कि कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा है, हर एक का ग्राफ नहीं बन सकता। प्लस उसके बाद आपको वो जो पॉइंट होता है, सैडल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ही होता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर, याद है ना आप लोग को, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जब तक कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होगा, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ से निकालेगा? निकाल ले पाएगा क्या? नहीं निकाल पाएगा, नहीं निकाल सकते है ना, ठीक बेटा, नहीं निकाल सकते। कैसे? उसको हमें वही बताना तो है। अब सीधे क्वेश्चन लेके देखिए तो बताते बेटा, बोला अपने ये आजकल बच्चे छुट्टी बहुत कर रहे हैं, किसी के पैर में चोट लग जा रही है, किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, हमें लोगों की तबीयत नहीं खराब हो रही। देखिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास, ये बता देंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी बात, तो मुझे बार बार करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। बहुत सिंपल सा है। यूज कौन सा करने वाले हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, f dash x equal to 3x square minus 12x plus 9। f dash x आप 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ कोई डाउट तो नहीं? इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? इसको जीरो पुट करेंगे फॉर, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? मैक्स एंड मिन। ध्यान रखिएगा, भूलेगा नहीं। अभी तक इंटरवल लिख रहे थे, इस बार क्या लिखेंगे? फॉर मैक्स एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। इस बार क्या करने वाले? एफ डैश एक्स को जीरो पुट करते हैं। यहाँ तो रूल ही होता है एफ डैश एक्स को जीरो करने वाला। यहाँ ऐसा नहीं होता कि इंटरवल है तो इस तरह वाले फंक्शन पर क्या मैक्सिमा होगा ना, वहां तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा ना। अच्छा मानिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 माइनस 1, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू बेटा 1 एंड 3। अब बहुत सिंपल, बताओ नंबर लाइन ये है बच्चा, 1 एंड 3 आप जानते हो, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, आप बस सब जानते हो। तो एक इंटरवल आपका ये हो गया, एक इंटरवल आपका ये हो गया, और एक इंटरवल आपका यही आपने पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं करना ना, हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं निकालना, बस मुझे ये निकालना है यहाँ पर है क्या, ये इंक्रीजिंग है इस पॉइंट पर कि डिक्रीजिंग क्या है। चेक करते हैं ना, इसके बीच का पॉइंट 0 रख के देखो, यहाँ पर फंक्शन का एफ डैश एक्स यही तो है। 0 0 वैल्यू किसमें आ गई? पॉजिटिव। कैसे आ गई? पॉजिटिव। चेक कर लेना, ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चेक कर लो, 2 रखो, 2 यार के देख लो, माइनस प्लस, हाँ आ रहा माइनस, ये पॉजिटिव। अब ये हो गया प्लस, ये है, ये पॉइंट कैसा है बेटा? इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, सॉरी फिर इंक्रीजिंग। यहां पर खड़े हो जाओ, यहां पर वैसे तो पूरी बात समझा दी इसमें, यहां पर खड़े हो जाओ। ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है। अभी होता है कि मेरा लेफ्ट तो नहीं, हम ऐसे पढ़ाते तो लेफ्ट ये होगा ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज होनी चाहिए, साइन चेंज है तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है, अदरवाइज साइन चेंज का मतलब क्या? इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तभी तो मैक्सिमम में बनेगा।
अब कैसे पता चलेगा कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा? यहां मैं खड़ा हूं, पॉजिटिव टू निगेटिव जाए तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा। क्या होगा? उल्टा ध्यान रखना, ये पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 1 पर साइन कैसा है? +2 माइनस क्या जा रहा है? +2। ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, अब इसने क्या करना शुरू कर दिया? बेंड करना, वाला माइनस की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो ये वाला पॉइंट कैसा होगा? मैक्सिमम पॉइंट। इसीलिए ये पॉइंट कैसा है? x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम पॉइंट बिकॉज साइन चेंज फ्रॉम +2 माइनस। साइन कहां से चेंज हो रहा है? पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक? नहीं नहीं, हमने नहीं बोला, नहीं बोला, ऐसा नहीं। ठीक, अब क्या होगा? सो पहला नंबर एट x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमा पॉइंट। मैक्सिमा पॉइंट बिकॉज साइन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। दूसरा वाला क्या है? x इक्वल टू 3 मिनिमा पॉइंट। साइन क्या चेंज हो रहा है? -2 प्लस। अब अगर साइन पॉजिटिव टू निगेटिव है, प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, ये पॉइंट है, इसके लेफ्ट में पॉजिटिव, इसके राइट में निगेटिव, +2 निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये पॉइंट कैसा हो गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट कैसा है? मैक्सिमा पॉइंट है। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चों को? ये लॉक करने वाली बात है। लेकिन क्वेश्चन में तो उससे आपसे पूछा कि फाइंड द ऑल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो आपने क्या लिखा? मैक्सिमा लिख दिया। मुझे लिखना क्या था? लोकल मैक्सिमा। क्या लिखना था? लोकल मिनिमा लिखना था ना। लॉक कर दो ऐसी बात को, यहां दोनों को बातों को लॉक कर दिया जाए, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन वैल्यू पे तो निकालने की पूछ सकता है कि उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है कितनी। फॉर एग्जांपल जरा बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये इस जगह पर x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कैसा है? मैक्सिमा है। कैसा है? तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? भाई मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर आप देखिए इस जगह पर फंक्शन कैसा है? मैक्सिमा है इस पॉइंट पर, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये होगा, मतलब f3 जो होगा वो मैक्सिमा हो जाएगा। x इक्वल टू 3 मैक्सिमम पॉइंट है और f3 क्या है? फंक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? अब जब वैल्यू निकालनी होती है, जब वैल्यू फाइंड करनी होती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो यहां पे लिखेंगे फॉर मैक्स एंड मिन, क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमा था? x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1। तो f1 मतलब यहां पर f मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 1, यहां पे आएगा तो 1 -6 + 9 -8 10 -14, क्या बचा? -4, ये वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? MIN, मिनिमम ऑफ f किस पॉइंट पर आ रहा है? 3 पे आ रहा है। 3 3 27, 3 3 9 माइनस 9 का 6 से मल्टीप्लाई 54, 27 माइनस 8, 27 ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, माइनस का 8 आ गया। ये वैल्यू क्या आ गई? मिनिमम वैल्यू आ गई। पहले पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएंगे आप लोग, जब तक समझ में ना तब तक पूछते आना। मान लीजिए क्वेश्चन ये था, ये प्लस था, मतलब ये पॉइंट है। अब ये लेफ्ट में कैसा है? पॉजिटिव है, इधर कैसा है? पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन हो गया। निगेटिव, ये भी क्या है? निगेटिव है। जिससे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर मिनिमा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, जो भी बोलना चाहो, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, लेकिन नहीं होगा तो क्या इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग ही रहा है या सिर्फ डिक्रीजिंग रहा है। और किसी किसी केस में क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तो जब फेल हो जाता है तो हमें मेन, एक्चुअली सच सही बताएं तो सिलेबस ही हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। मेरे सिलेबस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही दिया गया कि मुझे पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या। ठीक, कल सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया अपना सैंपल पेपर।
ठीक, मैं भी भेज दूंगा आप लोग को। तो फटाफट करो, हम बताते हैं। हाँ बच्चा, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा 2024। फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अरे आप देखिएगा, आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बस और कुछ नहीं। आइए जरा इस पर आराम से बात करते हैं, तो थोड़ा सा हल्का टफ, हल्का इतना आता है लेकिन डिफरेंशिएशन आपको एफ डैश एक्स फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, अब इसे लिख के उसका डबल हो गया, प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 3x माइनस 1 का बेटा होल ऑफ स्क्वायर 1 माइनस 0। एक स्टेप लिख लीजिए। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखिए कॉमन आ रहा है x माइनस 1, एक आ रहा है x प्लस 1, ब्रैकेट लगा लीजिए, 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 1 x प्लस 1, हाँ बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ? तो कॉमन ज्यादा, तुम्हें तो ज्यादा तो कॉमन आ गया ना। एक काम सुनिए जरा, एक काम करो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन दो, अब सही है, प्लस 3x प्लस 3, डन हो गया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 5x प्लस 1 हो गए। देन ये बेटा क्या आया, f डैश x क्या लिखेंगे, फॉर मैक्स एंड मिन, f डैश x को 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करें, जैसे 0 पुट करेंगे फर्स्ट वन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/5, डन है ये बात, टफ सुने आराम से। चलो इंटरवल फाइंड कर लीजिएगा। पहले बेटा माइनस का 1, ये क्या आ रहा है, माइनस 1/5, पहले कौन आएगा, सही यही आएगा इसका माइनस का 1.5, नेक्स्ट आएगा 1, आ गए। अब इसके बीच का पॉइंट देखो, आओ कहीं रखने की जरूरत नहीं, बस यही रखना, यही तो अब डैश एक्स है, ठीक है, यही है ना पूरा पूरा, अब इसी पर देना, इसके बीच का पॉइंट बताओ, -2, -2 को मतलब यहां रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहां रखोगे तो माइनस हो जाएगा, यहां पर भी माइनस, वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव, तो ये प्लस हो गया, देख लीजिएगा अपने पास समझ लिखिएगा, नोट करिएगा। ये क्या है, -1 से माइनस का 1.5, इसके बीच कोई पॉइंट बताओ, ये 1/2 नहीं, -1.5, 1 पॉइंट का मतलब होता है माइनस का 0.2 होता है, ये तो होता है। और ये क्या है, माइनस, इधर क्या आएगा, इधर 0.9, भाई देखो माइनस का 0.2 है, तो बगल वाला क्या है 0.345, 0.5, माइनस 1/2 बच्चे ने बोला, ये ले लो। तो माइनस का जब 1/2 रखोगे तो यहां जब माइनस रखते हो आप तो पॉजिटिव है, यहां रखने पर ये भी पॉजिटिव, यहां रखने पर माइनस का 5/2 निगेटिव आएगा, किसमें आएगा, निगेटिव, ये देखो ये निगेटिव हो गया, इसके बीच का पॉइंट 0 0 0 0 पॉजिटिव, इसके का पॉइंट 3 2 कुछ भी, ये तो पॉजिटिव होना है, इसको देखना ही नहीं है यार, क्या रखो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी क्या आ गया पॉजिटिव, चेक कर मेरे भाई कितने पॉइंट आ गए बेटा, ओजस पहला पॉइंट एट x इक्वल टू -1 कैसा है बोलो, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए एट x इक्वल टू -1.5 कैसा पॉइंट है, लोकल
मिनिमा पॉइंट एट x इक्वल टू 1 कैसा पॉइंट है? हाँ, कैसा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बताइए यहां पर चेंज कहां हो रहा है? प्लस से प्लस जा रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। कोई दिक्कत? नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। कोई डाउट तो नहीं? अगला क्वेश्चन आप मान लीजिए, ये गाँव रखा हुआ है। आयुष ले क्या है? आयुष पहला बता, नेक्स्ट बताइए। एफ डैश एक्स, बोल मेरे भाई। 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। एफ डैश एक्स कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 3। डन हो गया। एल्सियम लो। हाँ, 12x 36 27 कॉमन आ रहा है क्या? 3 आएगा तो यहां पर 12। ठीक, 9 4 जा 36, 9 और 4 30 क्या होता है? और बताओ 37। हाँ 6x माइनस 6x प्लस 9 क्या कॉमन आ रहा है? 2x माइनस 3, माइनस क्या कॉमन ले लिया? 3 बाहर है देना। 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3 तो होल स्क्वायर ही आएगा 3। अरे एक बात बताओ, 2x माइनस 3 क्या आ रहा है? होल स्क्वायर। कभी निगेटिव आएगा ही नहीं यहाँ पर, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन फिर भी करना है, चेक करके बताना है। x की वैल्यू क्या है बेटा? 2 3 बाई 1 आराम से लिखो। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3 बाई 2। नंबर लाइन पे आ जाओ, 3 बाई 2। इधर की वैल्यू रखो, रख के देख लो पॉजिटिव। ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। बोल मेरे भाई कैसा पॉइंट आया? ये चेक करो, पॉजिटिव ही आएगा। आप चेक करो, याद 2024 में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या कोई टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करें? क्या करें भाई? हाँ, अगर ये क्वेश्चन अब ये यहां से क्या हो गया, ये वाला ये जो रूल था फर्स्ट डे टू टेस्ट फेल हो गया। फर्स्ट डे टू टेस्ट क्या हो गया? फेल हो गया। फिर भी निकाल तो सकते हैं, अगर मैं कुछ नहीं आ रहा तो फिर निकालना चाहिए ना, आंसर तो चाहिए। तो फिर सेकेंड डे टू टेस्ट से उसको यूज करते तो शायद आंसर आ जाता, शायद आंसर आ जाता। उस पर बात करेंगे अगली क्लास पर। और ये आपका टेस्ट है, राइट डाउन कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं हम लोग। और आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। बहुत आराम से पढ़ाया मैंने, बस 2-3 क्वेश्चन बताए, और 2-3 क्वेश्चन का मतलब एक चैप्टर है। अब आपके पास मेन चैप्टर आएगा, 2-3 क्लासेस लगनी है इसकी, 4 क्लासेस कम से कम चाहिए मुझे इसकी, क्योंकि हर क्लास में 2 से 3 से 4 क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम वाले होने चाहिए, बिना उसके होगा नहीं। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।